तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेस्ट करेंगे। तो आज आपके लिए एक नई क्लास हाजिर है आपके सामने 11th स्टैंडर्ड की क्वेश्चन आंसर के लिए। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है और सभी लोगों के लिए रहने वाली है। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। वह कौन सा अभिलेख जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460, जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 और राज प्रशस्ति आपके 1676। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रह जाएगा? तो बी, यहाँ पे बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? आपके मंडन, मेष, विद्याधर और रणछोड़ भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपके सी आंसर बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। मेष भट्ट द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई थी। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बडली, बरनाला, बेराट और बुचकाला। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आपके सी, बेराट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आमेर के कछुआ शासक का रघुवंश तिलक के नाम से किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है? आमेर का लेख, श्रृंगी शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख और चिरवे शिलालेख। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रह जाएगा, आमेर का लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। महाराणा कुंभा की विजय महाराणा कुंभा की विजयों और युद्धों की जानकारी देने वाला प्रमुख स्रोत आपके रणकपुर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, आबू के मंदिर की प्रशस्ति और चंडी शतक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला? क्वेश्चन नंबर 5 का आपके ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाए, रणकपुर प्रशस्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6। वह प्रशस्ति जो विश्व में प्राप्त शिलालेखों में सबसे बड़ी है, वह आपकी राज प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, रायसिंह प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 6 का, और 6 का अपने आंसर ए, राज प्रशस्ति बिल्कुल आपके विश्व में प्राप्त शिलालेखों में सबसे बड़ी प्रशस्ति। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से वह शिलालेख जिसमें राणा हमीर को विषम घटी पंचानन की संज्ञा दी गई वो कौन सा शिलालेख हो जाएगा? आप तो क्वेश्चन नंबर 7 का कीर्ति स्तंभ सी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर आपका ये करेक्ट आंसर रहने वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उदयपुर के एकलिंग जी मंदिर से प्राप्त नाथ प्रशस्ति में किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है? तो तेरापंथी संप्रदाय, पशुपत संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय और परिणामी संप्रदाय। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला? क्वेश्चन नंबर 8 का आपके बी आंसर पशुपतनाथ की जानकारी मिलती है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अचलेश्वर प्रशस्ति में आबू से प्राप्त राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है आपकी अग्निकुंड से, सूर्य से, चंद्रमा से और विदेशी ब्राह्मणों से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यह आंसर आपके अग्निकुंड से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10। बिजोलिया अभिलेख में किस चौहान राजा के शासक को स्वर्णकाल कहा गया है? तो पृथ्वीराज चौहान, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ और अर्णोराज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपके कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला? तो पृथ्वीराज चतुर्थ को बिजोलिया चौहान शासक का स्वर्णकाल कहा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11।
किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड ले जाता समय समुद्र में फेंक दिया था? चित्तौड़, रणकपुर, बिजोलिया और मानमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? मानमोरी आपके बिल्कुल यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। किस शिलालेख में कर्नल टोड को अमृत मंथन का उल्लेख मिला? चित्तौड़ का शिलालेख, मानमोरी शिलालेख, चिरवी शिलालेख और सामोली शिलालेख। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो बी यहाँ पे मानमोरी शिलालेख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। कुंभलगढ़ शिलालेख को किसने पूर्ण किया था? राणा कुंभा ने, कान्हा व्यास ने, कवि अत्रि ने और कवि महेश ने। तो कुंभलगढ़ शिलालेख को किसने पूर्ण किया था? आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन सा रहेगा? तो कान्हा व्यास आपके बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से वह प्रशस्ति जिसमें बापा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया है वह कौन सा? आपके कीर्ति स्तंभ, रणकपुर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़। तो कौन सी प्रशस्ति हो जाती है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर? तो बी आपके रणकपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा कि निम्नलिखित में से वह शिलालेख जिसमें राणा कुंभा की विजयों का वर्णन श्रेष्ठ लेखन करता हुआ अनेक मंदिर भवन दुर्गों का निर्माण करने वाला बताया गया है वह कौन सी आपके शिलालेख हो जाता है? कीर्ति स्तंभ, कुंभलगढ़, चित्तौड़ और रणकपुर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 15? कीर्ति स्तंभ यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग को, लॉर्ड मिंटो को, विलियम हंटर बेलियर को और यति ज्ञानचंद्र को। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला क्वेश्चन नंबर 16 का? तो डी आपके यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। मारवाड़ा परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक आपके मुंशी देवी प्रसाद, मुणोत सिंह, दयालदास, नरहरिदास। तो मारवाड़ा परगना की आपके ग्रंथ के लेखक कौन हो जाते? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपके बी मुणोत सिंह और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके जयसूरी लेखक थे आपके हमीर मदन देन के, हमीर माँ कावे, हमीर हट और हमीर रासो। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 18 का? ये आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बीकानेर के राठौड़ा रिख्यात के लेखक थे आपके दयालदास, श्यामलाल दास, बांकीदास और नैन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो ये आपके दयालदास यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। प्राचीन भारतीय लिपिमाला के लेखक का नाम है गोपीनाथ, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, मथुरालाल शर्मा, सूर्यमल मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए क्वेश्चन नंबर 20 का? बी आंसर आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 20 का। और पद्मावत के रचनाकार कौन थे आपके? मालिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, कक्का सूर और मनुची। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपकी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ए आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। पृथ्वीराज विजय के लेखक आपके, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हो जाते? चंद्रबरदाई, जिनपत सूरी, जयनायक भट्ट और हेमचंद्र। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला क्वेश्चन नंबर 22 का? तो सी आंसर आपके जयनायक भट्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। वंश भास्कर के रचयिता कौन आपके? बांकीदास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, कविराज श्यामलाल दास और सूर्यमल मिश्र। तो किसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 23 का आपके?
डी आंसर यहाँ पे सूर्यमल मिश्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। चेतावनी चुंगटा नामक रचना किसके द्वारा, किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? केसरी सिंह बारट, सूर्यमल मिश्र, प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का आपके? तो केसरी सिंह बारट द्वारा चेतावनी चुंगटा लिखी गई। और क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। डोडिया व अखेसाई नामक मुद्रा प्रचलित थी आपके बीकानेर में, करौली में, जैसलमेर में और बांसवाड़ा में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला क्वेश्चन नंबर 25 का? यहाँ पे सी जैसलमेर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमचाशाही सिक्के प्रचलित थे आपके किशनगढ़ में, अलवर में, बूंदी में और धौलपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर आपके धौलपुर, यहाँ पे बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। डिंगला, शाह आलमी, उदयपुरी, एलची नामक सिक्के चलते थे आपके मेवाड़ में, मारवाड़ में, झालावाड़ में और ढूंढाड़ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा रहेगा? तो आपके मेवाड़ में ये सिक्के चलते थे और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा। गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर। तो गदिया सिक्के आपके किस राज्य से संबंधित हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपके उदयपुर से हो जाते। और अगला क्वेश्चन ये रहा। ढूंढाड़ राज्य में सर्वप्रथम सिक्के की एक टकसाल किसने स्थापित की? तो मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई मान सिंह, ईश्वरी सिंह और सवाई जय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 29 का? तो सवाई जय सिंह आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का विशाल ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? आपके बयाना, भरतपुर से, रेटोंग से, शाहपुरा भीलवाड़ा से और सीवी चित्तौड़ से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 30 का? तो आपके ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, बयाना। तो बयाना भरतपुर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक बार कमेंट में बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देना और लाइक कर देना। और जो भी चैनल पर नए जुड़े वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह शानदार और जानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।